हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच कल हम क्वेश्चन करा रखे थे, लगभग 33-34 तक करा रखे थे क्वेश्चन। जी, तो आगे के सवाल पर आप लोग फोकस करिएगा। जी हाँ, अगर आप लोग जुड़ चुके हो हमारे साथ तो आप लोग क्लास को शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, और सभी लोग क्लास को देख पाए। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए और आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमारे द्वारा जितने भी क्लास कराया जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास जाते रहे। लाइक किया कीजिए क्लास को जरूर लाइक किया। जी हाँ, तो आपके बीच पहला सवाल उठाते हैं यहाँ से हम। जैसे कि दिया गया है क्या, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। जी, तो इसका मान आपके लिए 1 होगा। शायद कल भी बता रखे थे इस सवाल को। देखिए आगे की सवाल क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से। देखिए अगला सवाल आपका 34 नंबर जो है, जो कहता है tan इंटू कॉट। tan इंटू कॉट का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1। जी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर मिलेगा। कौन सा आंसर मिलेगा? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा आपका आंसर। तो बात करते हैं आगे का, देखिएगा ध्यान से। जी, आपका नया क्वेश्चन आपके बीच मौजूद हुआ, आपके बीच प्रेजेंट हुआ। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। किसी त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी क्या है समकोण। एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, बी जो कोण समकोण होगा, बी जो है एंगल वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज का होगा। फिर कहता है यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान बताइए। ऑप्शन 4 है, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया आपके बीच, देखिएगा ध्यान से। जी, ऑप्शन दिया गया 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सी कहता है 17 सेंटीमीटर, डी कहता है 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, फटाफट लगाइए जवाब। कैसे होगा इसका सोल्यूशन तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। जी वेरी गुड, आपका जवाब अच्छा है यार। देखिए ध्यान से क्या होता है, हमारे द्वारा सीखिए। यदि नहीं जानते हो तो सीख सकते हो, इसको कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। कैसा, किसी त्रिभुज ए बी सी में जहाँ बी क्या है समकोण। देखिए एक त्रिभुज है भाई, कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम ए है, बी है, सी है, ठीक है। इस तरह से बी के बारे में बोला समकोण है, चलो ठीक है, बी समकोण है। फिर कहता है ए बी 12, यानी यह भुजा 12 है, ये क्या समकोण है, क्या समकोण है। ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर है। फिर कहते हैं बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर। बताइए, आपको मालूम है कि ये लंब दिया गया, समझ लीजिए कि एक लंब होगा एक आधार होगा, जो भी कोई मान लीजिए ये लंब है ये आधार है, ठीक। तो ये कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कर्ण बराबर यानी एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बताइए पी कितना, 12 का 144 प्लस 5 का 25, जोड़ेंगे तो 169। 169 का क्या निकलता है, 13 निकल कर आता है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा 13। पाइथागोरस प्रमेय अगर आप जानते हो तो आसानी से कर सकते हो इसका सोल्यूशन। जी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो भी हो 13, लेकिन आंसर आपका निकल कर आया। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए। जी, 13 आपका आंसर हुआ। आपका आंसर क्या निकल कर आया, 13 निकल कर आया। जी, देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे। बिल्कुल बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। कहता है आपसे यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस है तो कॉट ए का मान बतावें। 5 साइन ए बोल रहा बराबर 8 कॉस है, तो कॉट ए का मान बतावें। बताइए, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा। बताइए फटाफट जवाब लगाइए, आप लोग इंतजार कर रहे हैं हम आपके जवाब का। जी हाँ, इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का हम। जी हाँ, जवाब लगाइए फटाफट, देर मत करिए आप लोग, ठीक है। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई। देखिए कॉस इधर है, देखिए कॉस इधर है गुना में, साइन इधर है गुना में, ठीक। कॉस को इधर लाएंगे तो साइन बटा, साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा बराबर। देखिए इधर क्या है, पहले से 8 है, ठीक है। क्या पहले से 8 है, समझ रहे हैं बात को। तो इधर आ जाएगा 5 तो हो जाएगा भागा में, हो जाएगा। साइन ए बटा कॉस से बराबर क्या होता है, कॉटे होता है। क्या होता है, कॉटे होता है, समझी बात। फिर कहता है सॉरी, साइन ए बटा कॉस से बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मिस्टेक हमसे। साइन ए बटा कॉस से बराबर होता है tan ए। क्या होता है tan ए, तो tan ए बराबर क्या हो गया 8/5 हो गया।
कहता कॉट ए का मान, क्या पूछा रहा कॉट ए, तो इसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा यानी मान को उल्टा कर दीजिए कि 5/8। बताइए 5/8 दिख रहा है कहीं पर? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, 5/8 आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे। बहुत अच्छे सवाल है मेरे भाई, पूछे जाते हैं एक नंबर में एकदम, हाँ जरूरी पूछा जाता है। देखिए जवाब लगाइए फटाफट, इंतजार कर रहे हैं हम आपके जवाबों का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी। जवाब लगाइए, 37 नंबर सवाल का जवाब लगाइए आप लोग। यहाँ 37 नंबर सवाल है, कहता है ऑप्शन ए में एक, बी में कहता है 1/√3, सी में कहता है √3, डी में कहता है 0। बताइए फटाफट। कहता है cos 60 डिग्री का मान होगा, बताइए cot 60 क्या आपको मालूम है, यानी tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का क्या होगा, इसका अपोजिट 1/√3। बताइए जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। ठीक, कौन सा आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ये देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, सवाल आगे का है, जो सवाल है आपका बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। कहता है हाइट एंड डिस्टेंस से, सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से, आप पढ़े होंगे चाहे, हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल किया जा रहा है, तो जवाब लगाइएगा फटाफट। कहता है क्या, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया गया, कहता उसकी छाया की लंबाई होगी, यानी कितना मीटर होगा छाया की लंबाई, बताइए फटाफट। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, लगाइए फटाफट, इंतज़ार कर रहे हैं हम आपके जवाब का। जी हाँ, लगाइए जवाब, देर नहीं। कहता है क्या, सूर्य का उन्नयन कोण है भाई, चलो भाई ठीक है, यह एक खंभा है, ठीक, यह एक खंभा है, ये क्या ज़मीन है, ठीक, सूर्य इधर है, सूर्य किधर, इधर, इधर से फॉक्स से मार रहा तो इस खंभा का कोण जो है इधर बन रहा, कितना डिग्री बन रहा, 60 डिग्री का बन रहा, डिग्री बन रहा, 60 डिग्री का बन रहा। और आपसे कहता खंभा जो है उसका ऊंचाई दिया गया 6 मीटर, क्या दिया गया 6 मीटर, तो बोलता है क्या, ऊंचाई 6 मीटर, तो उसकी छाया की लंबाई, अरे भैया तो खंभा इधर है, तो इधर से ना फॉक्स से मारा सूर्य, तो इस खंभा का छाया ही ना बनेगा, तो यही ना हुआ छाया उसका, मतलब कि आधार आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, आधार आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। यह कौन है, तो कौन के सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है ना जी, होता है या नहीं बता, तो लंब बटा आधार, बताइए tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब p बटा b होता है, थीटा क्या है, tan 60 डिग्री 60 डिग्री लगा देते हैं। बताइए p कितना आपका हो रहा है, 6 हो रहा है, b कितना हो रहा है, कुछ नहीं, तो b है, b जो होगा वही छाया होगा आपका, क्या होगा, जो b होगा वही आपका छाया होगा। tan 60 का मान होता है √3, होता है जी, b को इधर लाएंगे तो b गुना में आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 6, बताइए, इधर देखिए ध्यान से, तो b बराबर 6 है बटा √3 है। बताइए क्या 6 को लिख सकते हैं, एक मिनट, 6 को लिख सकते हैं हम, 3 दूना 6, बटा में क्या है, तो √3 है भाई, √3 से काटेंगे 3 को, कितने करते हैं, तो √3 मरते कट गया, तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर, क्या आया, 2√3 मीटर आया आपका, क्या आंसर है, 2√3 मीटर आया जी। तो देखिए 2√3 है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन मिला आपका, ऑप्शन नंबर सी। बताइए बहुत बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन था आपका, क्या था, VVI क्वेश्चन जी। अगला सवाल देखिए, बहुत खतरनाक बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है, लगाइए जवाब आप लोग फटाफट। कहता है क्या आपसे, ध्यान दीजिए, कहता है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है, बताइए इसका बताइए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, परिमाप, परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है मालूम है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो बता देते, सुनिएगा ध्यान से, r × π + 2, r × π + 2 होता है बाबू, r × π + 2 होता है जी। निकालिए फटाफट, देखिए अगर होता है तो ठीक है, जवाब लगाइए फटाफट। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, सोल्यूशन बना लियो, ठीक हो, अब देखो ध्यान से क्या बता, r × π + 2 कहता है, बताइए परिधि क्या दिया गया, परिमाप जिसको बोलते हैं क्या दिया गया, 36 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत, 36 दिया गया।
त्रिज्या निकालना हमें। देखिए पाई का मान तो 22/7, 22/7, 7×2 = 14 हो जाएगा। 22 में यदि 14 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी जोड़ने पर क्या हो जाता है? 36/7 हो जाता है। बताइए, समझे ध्यान से, बराबर 36। 36 से 36 कट गया, यानी आर बराबर क्या निकल कर आएगा? 7। बात समझे? त्रिज्या आपका क्या निकला? 7 निकल कर आया। क्या? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन खूबसूरत सवाल था ये। VVI सवाल है मेरे भाई, याद रखिएगा। ऐसा सवाल पूछ ले तो फंसिएगा मत, कुछ आसानी से सॉल्यूशन करिएगा। जी हाँ, आसानी से सॉल्यूशन करिएगा। जी वेरी गुड। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी मेंसुरेशन से ही, क्षेत्रमिति से ही है। बहुत अच्छे सवाल हैं एंड बेस्ट सवाल है। समझ समझ कर लगाइएगा जवाब। क्या कहता है? 40 नंबर सवाल आपसे कहता है, आपसे क्या कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, कितना? 154 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास देखो, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, बका के जल्दीबाजी में त्रिज्या वाला मत लगा देना। तो इसका व्यास बताना। क्या बताना? व्यास। जी बताइए व्यास क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दिया गया क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है भाई? 154 है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। बताइए 154 है। पाई का मान 22/7, इस तरफ लाते हैं तो क्या 7/22 हो जाएगा, बराबर के आर स्क्वायर। 7 से 22 7 54 आता है। 2 7 स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो 2 7 1 निकलेगा। बताइए त्रिज्या क्या निकला? आर बराबर निकला आपका 7 सेंटीमीटर निकला ना जी। कहता है व्यास, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r, यानी त्रिज्या का दोगुना। तो 7×2 = 14 आपका निकलेगा। क्या निकलेगा आपका आंसर? 14। जी तो ऑप्शन नंबर ए हुआ आंसर। क्या हुआ आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल कर आया। जी देखिए बहुत अच्छे एंड बेस्ट क्वेश्चन था ये भी VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। देख कर भड़कना मत, जवाब लगाइएगा आसानी से। जी तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे। अरे वाह, ये भी मेंसुरेशन का सवाल है, जो कि आपको दिया गया सिलेंडर से। बेलन, बेलन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया इसका क्या क्या हो, देखिएगा 1860 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1460 सेंटीमीटर स्क्वायर, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए फटाफट क्या होगा आपका आंसर इसका जो, बताइए। कहता है एक बेलन का व्यास दिया गया, व्यास जब दिया गया है 28, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलो ठीक है। ऊंचाई दिया गया कितना? तो 20 दिया गया भाई। चलो ठीक है। कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। 2 का मान 22/7, 2πr/h होता है ना। पाई का मान 22/7, आर क्या है? तो 14 है। एच क्या है भाई? एच है आपका 20, तो 20 रख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कटता है क्या? 14 से काटिए, 7×2 = 14। 2×2 = 4 हो गया। अब 20×4 = 80 हो गया। अब 80×22 कर दीजिए, 62 क्षेत्रों से 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो देखिए आपका आंसर दे रहा है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1760 सेंटीमीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। बताइए आपका आंसर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया भाई? कहता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है क्या? 2πr/h होता है। आपको व्यास यानी डी दिया गया था कितना? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? आधा ना, 14 सेंटीमीटर हो जाता है। मान रख दिए, बाकी सब आसानी से सॉल्यूशन हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आया। जी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आया। तो देखिए ध्यान से क्या होता है। 42 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है भाई? वाह बहुत अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छे सवाल है। जी क्या कहते हैं देखिएगा ध्यान से। कहता है एक ठोस अर्धगोले का, एक ठोस अर्धगोला जिसका त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो बताइए 4 तो 4 हो जाएगा, पाई का मान 22/7। ठीक है भाई, त्रिज्या स्क्वायर में तो 7 2 बार लिख देते हैं भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं तो नहीं है मेरे भाई। ठीक, लेकिन यहाँ समझना हमें क्या,
सभी दे रहा पाई में, जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा सभी क्या दे रहा पाई में दे रहा। तो 4 × पाई r² यानी 49 रहने देते हैं। 9 चौके 36 के 6, 9 3 27, 9 चौके 36 हो गया, 36 का 6 हो गया। क्या कहते हैं एक ठोस, अरे भैया अर्धे गोला बोल रहा है ना भाई, मिस्टेक हो रहा था जी, बिल्कुल मिस्टेक हो गया जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या होता है। जी हाँ, तो अर्धगोला जिसकी त्रिज्या दिया गया था, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखिए आपको याद होना चाहिए, 3 का क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है मेरे को। पाई के साथ दे रहा है आपका आंसर, क्या दे रहा है पाई में, जितने भी दे रहा है तो पाई में। देखिए लगा देंगे 3 × पाई को साइड में ले देते हैं, r² का मतलब 2 ठो 7 है ना जी, 7 त्रिज्या है तो पाई रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 7 49, 9 3 27 के साथ देखिए 7 है कहीं पर, 9 3 27 के साथ बचा 2, फिर 4 3 12 और 2 14। बताइए 147 दे रहा है जी हाँ, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको याद हुआ फॉर्मूला? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूर्ण यानी कुल पृष्ठ की बात कहा जाए तो याद रखिएगा क्या होता है 3πr² होता है, 3πr²। ये याद रखना, हमें ध्यान से निकल गया तो इसलिए नज़र लगा थोड़ा सा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था इसके वजह से। 3πr², ये याद रखना आप लोगों को, ये होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जी। तो देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे, यह भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, अरे वाह वेरी गुड, दो अलग अलग वृत्त है उसका त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, क्या 2:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे वाह, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है, क्या होगा बताइए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, ये पूछता है क्षेत्रफल क्या होता है जी, πr² होता है। बताइए πr² होता है, पाई से पाई दोनों का कट जाएगा। एक का r है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एक का है क्या r 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, यानी 4:9 दे रहा है, क्या रेशियो 4:9 दे रहा जी। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो उनका त्रिज्या पाई से तो पाई कट ही जाएगा भाई, त्रिज्या अलग अलग है ना, तो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का 4 3 का 9, 4:9 हो जाएगा आपका आंसर जी। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हुआ। ठीक, आगे का सवाल क्या कहता है आप ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, आपसे ध्यान दीजिएगा जी। बेस्ट क्वेश्चन से आगे का भी है जी हाँ। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बेस्ट है और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या कहता है ध्यान से समझिएगा जरा। कहता है क्या, सवाल नंबर 44 है, आपसे कहता है कि यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्र कोण की माप थीटा, तो कोण की माप थीटा दिया, त्रिज्या क्या दिया गया r दिया गया, तो कहता है इसके चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर सूत्र बताया गया था θ/360 × 2πr होता है, क्या 2πr। तो देखिए कौन सा मिल रहा है ऑप्शन आपके बीच, देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, क्या ये θ/360 कर दिया जाए 2πr जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा, क्योंकि बी में देखो 180 दे रहा बटन, तो ये नहीं होगा। सी में कहता r², तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। डी में कहता r², तो ये भी कैंसिल। तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपका जी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर जी। तो ऑप्शन नंबर ए जी। देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपके बीच, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। जी हाँ, देखिए माध्य माध्यिका सा यानी सांख्यिकी का क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन, ध्यान में रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, जी हाँ क्वेश्चन कहता है आपसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 की माध्यिका पूछा गया। बताइए 2 3 4 5 6 की माध्यिका पूछा गया, तो पहला नंबर हमको बताना है क्या माध्यिका सम संख्या। इसका हम बताइए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप लोग इसका जवाब लगाइए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। जी हाँ बहुत अच्छे जी, जवाब लगाइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर जी। वेरी गुड, आपका कैलकुलेशन है जवाब, बहुत अच्छी बात है जी हाँ। तो ध्यान दीजिए
पहले हम लोग का सोच होता है क्या, माध्यिका की बात कहा जाए तो इसका संख्या गिनना, क्या पहले इसको सजाना होता है, क्या ये सजा हुआ बढ़ते क्रम देखिए, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 देखिए, ये बिल्कुल सजा हुआ बढ़ते क्रम है। उसके बाद फिर देखना इसका संख्या यानी n कितना है भाई, गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, 5 विषम है, जी हाँ विषम संख्या के रूप में क्या है, 5 ठो है, यानी विषम के रूप में। जब विषम के रूप में है तो काम हमारा आसानी हो जाता है, काम आसानी हो जाता है कि इसका इसका बीच में जो होता है वही आपका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। जब विषम संख्या में हो और सजा हुआ रूप में रहे तो उसका बीच वाला भाग का जो मान होता है वही क्या हो जाता है, आपका माध्यिका हो जाता है। क्या आपका माध्यिका हो जाएगा, बीच में क्या है 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका माध्यिका। बता समझे, क्या ये बात समझ में आया जी, बिल्कुल बोलिएगा ध्यान से, समझ में आया क्या, बहुत बेस्ट सवाल था ये। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ये भी लाजवाब खतरनाक बेस्ट एंड बेहतर सवाल है। कहता है मेरे भाई सवाल, कहता है से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अरे भैया ये बात कह रहा, अच्छा तो ये बात है, कौन, ये 4 ऑप्शन से दिया गया है, 4 ऑप्शन में कहता है कौन सा ऐसी ऑप्शन है मेरे भाई जिसका जो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। जरा बताइए, क्या आपको मालूम है प्रायिकता के बारे में, तो सुनिए ध्यान से आज क्या हम बताने वाले। प्रायिकता कभी भी होगा, कुछ भी होगा, जितना भी होगा, एक और एक से कम होगा, एक होगा अधिकतम से अधिकतम और नहीं तो उससे कम होगा। देखिए तो उससे कम है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कहता है कौन नहीं होगा, किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, तो यानी कि 1.5 देखिए एक से ज़्यादा कभी नहीं होता किसी घटना का प्रायिकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या एक से अधिक है ना, इतना याद रखिएगा, एक हो, एक तो निश्चित घटना का हो जाता है, और एक से कम किसी घटना का प्रायिकता पूछा जाता है तो एक से कम ही होता है हमेशा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आया, क्या आंसर निकल कर आया, ऑप्शन नंबर बी आपका निकल कर आया आंसर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए आगे का सवाल क्या कहता है, आप लोग भी बताए थे इसका जवाब, बहुत अच्छे अंदाज में बताए थे जी। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, अरे भैया यह भी सवाल बहुत मस्त है भाई। कहता है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह पूछा जाए, बताइए ऑप्शन नंबर कहता है कि ऑप्शन ए कहता है आपसे कि 5 होगा, बी 20 कहता है, सी कहता है 10, डी कहता है 15। बताइए फटाफट कौन सा आंसर आपका होने वाला है। कितना कितना का बोल रहा है भाई, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, क्या वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला मालूम है, बता दें क्या। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये फॉर्मूला की मदद से आप बना सकते हो जी। फटाफट बताइए, जवाब लगाइए फटाफट, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास, 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए कहता है 5, बी कहता है 20, सी कहता है 10, डी कहता है 15। बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन हो सकता है आंसर आपका जी, जी बताइए फटाफट क्या कहता है आपका आंसर, क्या हो सकता है आपका आंसर। जी हाँ तो लगाइए जी। देखिए ध्यान से क्या होता है, कहता ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा क्या है भाई तो 20, प्लस निम्न सीमा क्या है तो 10 बटा 2, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बटा 2, 15 दूनी 30, यानी कि आंसर आपका आया 15 जी। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका जी, आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है ये, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है भाई, 15 आया आपका आंसर। तो 15 देखिए क्या है दिया हुआ, बताइए 15 आपका दिया गया है जी, हाँ 15 दिया गया जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो रहा जी, डी हो गया। याद रखिएगा इतना जरूर कि वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह की बात कर, वर्ग चिन्ह की बात कहा जाए तो फॉर्मूला लगाइएगा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, लगाइएगा आपका आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, ये बिल्कुल अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अरे भैया यह भी सवाल बहुत लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त है, जवाब लगाइए, ये सवाल का जवाब जो दे देगा उसका 1 नंबर पक्का निश्चित मिल जाएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि पूछा जाता है हमेशा, हमेशा पूछा जाता है। कहता है किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात की जा सकती, किया जा सकता है, बताइए किस आलेखीय चित्र से, यानी 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
इससे माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आप बताइएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, मस्त सवाल है, बेस्ट सवाल है जी। जवाब लगाइएगा फटाफट। क्या कहता है आपसे, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा, जी हाँ, तोरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। लेकिन आप जानिए कैसे होता है तोरण, तोरण कैसे होता है वो जानिएगा। माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता का जरूरत होता है। क्या होता है? संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए संचयी एक तोरण का आवश्यकता पड़ता है। ये जान लीजिए ध्यान से, तोरण होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा जाएगा किसी संचयी बारंबारता के बारे में भी पूछा जाएगा, ज्ञात किया जा सकता है, तो उसके जगह पर भी आप ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। इसी तरह से यानी तोरण दिया रहेगा तो ऑप्शन तो तोरण ही लगा दीजिएगा जी। बिल्कुल समझ में आई बात। बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए क्या कहता है, बढ़िया सवाल है आगे का। अरे वाह, क्या मज़ेदार सवाल है, प्रोबेबिलिटी की बात। ताश वाला है मेरे भाई, ताश वाला सवाल, ताश वाला, सॉरी ताश वाला नहीं, एक पासा वाला बात कहा गया। बताइए ध्यान से कि सवाल आपसे कहा गया, एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। अरे भैया कै बार 5 आवेगा बताइए फटाफट। इस सवाल को ध्यान से बताइए, जवाब लगाइए समझ समझ कर जी। बिल्कुल जवाब लगाइए समझ समझ कर। कहता है एक पासा को एक बार फेंका जाता है। क्या आपको मालूम है एक पासा को? पढ़ा चुके हैं हम प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोग को दिक्कत समझ में आ रहा, प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी या फिर निर्देशांक ज्यामिति, कहीं पे भी दिक्कत लगे, इसी चैनल पे आकर वीडियो को ढूंढ कर तलाश कर कर के पार्ट बाय पार्ट कराया गया। आप पढ़ सकते हो सारे सवाल को, सारे सवाल को सीख सकते हो। अगर नहीं जानते हो, नहीं सीख पाए हो तो सीख भी सकते हो। जी हाँ, तो आप ही के लिए हम कराए हैं। बिल्कुल देखिए कहता एक पासे को फेंका जाता है। बताइए एक पासे को फेंकने पर क्या होता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, यानी इतनी संभावनाएं आती है। ठीक है, तो वही कहता है फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, यानी 5 के बाद एन एस, जिसको बोलता है नंबर ऑफ साधारण, यानी साधारण संभावना क्या 1 2 3 4 5 छोट है। बताइए छोट है साधारण संभावना जी, यही जानना था। कहता है क्या आपसे, कहता है 5 आने की प्रायिकता। 5 कितनी बार आया मेरे भाई? 5 कै बार आया? एक ही बार नहीं आया। तो ये घटना हो गया, एन जिसको बोलता है, यही घटना हो गई। घटना क्या हो? एक। तो यानी कि आपको मालूम है, अगर पढ़े होंगे तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है पीई बराबर फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस। एन ई कितना आया? तो 1 आया। एन एस कितना आया? तो 6। तो 1/6 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ आपका जी? तो ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका आंसर जी। देखिए 50 नंबर सवाल कहता है भाई, अरे वाह गजब का सवाल है भाई मेरे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखिए कहता है क्या आपसे, कहता अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता। वाह, जवाब लगाइए फटाफट, वेट कर रहे हैं हम आपका, वेट कर रहे हैं जी। जी बता फटाफट निकालिए जवाब क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं हम आप लोगों का जी। फटाफट जो बता। एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं मेरे भाई? तो कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 होते हैं, ये जानना है आपको। ठीक है, कहा गया लाल रंग की रानी। रानी किसको बोला गया? बेगी जिसको बोलता है, बेगी जिसको क्यून कहा जाता है ना जी। पूछा जाएगा लाल रंग के कितने क्यून होता है? अब बताइए लाल रंग के कितने क्यून होता है, आप ये बताइए। तो लाल रंग के 2 क्यून होता है। लाल रंग के 2 क्यून होता है। एक लाल पान का होता है, एक लाल पान का होता है, जान रहे हो ना जी। और एक लाल रंग का 2 क्यून होता है, एक लाल पान का होता है, एक ठिकरी का होता है। एक लाल पान का होता है, एक ठिकरी का होता है। तो 2 ठो। तो आपको 2/52, 26×52 यानी 1/26 है। ये 1/26 से दिख रहा का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यदि आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हुआ होगा, यदि लग रहा होगा कुछ तकलीफ कि हमें दिक्कत हो रहा है मेरे भाई, तो इसी चैनल पे आपको पढ़ाया गया पूरी प्रोबेबिलिटी, पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया गया। एक एक पार्ट करके पढ़िए। पासा वाला, ताश वाला, सिक्का वाला, वो गेंद वाला, सारे प्रायिकता कराया गया आपको। साथ ही साथ सांख्यिकी भी कराया गया आपके बीच, साथ ही साथ रियल नंबर भी कराया गया आपके बीच। ये सभी चैप्टर्स कराया गया। जी हाँ, तो आज हो गए पूरा आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो था, पूरी मैथ का 50 ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, जो कि मॉडल सेट, पुराने मॉडल सेट था जी।
ये बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन से मिला, आपको भी बहुत खुशी मिला होगा। जी हाँ, तो देखिए उस समय कैसे कैसे लॉन्ग सवाल पूछे गए थे ये भी आप देख लीजिए, उससे भी आपको अनुभव कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, बात समझे। देखिए 50 नंबर का लॉन्ग सवाल पहले रहता, तो देखिए कैसा कैसा मिला होगा जवाब। सवाल तो देखिए कहता है समीकरण का निकाय इस तरह से दिया गया, कहता है इसको और इतना दिया गया, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या आप प्रतिस्थापन विधि पढ़े नहीं क्या जी? अगर पढ़े तो उस तरह से आपने जवाब दे सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये था, ये कौन सा सवाल था? ये दूसरा सवाल था। पहला सवाल कहता है, देखिए बहुत बेस्ट सवाल, कहता है यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर इतना और इतना का मासा। अरे भैया क्या बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से कहता है क्या, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा जी। नोट कर लीजिए, कॉपी में बना लीजिएगा सभी सवाल को जी, जितने भी सवाल दिया रहा सभी को आप लोग बनाइएगा जी हाँ, समझे कि नहीं। ये आगे के सवाल भी आपके लिए मौजूद कर रहे हैं हम आपके बीच। देखिए क्या कहता है अगला सवाल। जी हाँ देखिए तीसरा सवाल में क्या कहता है, द्विघात बहुपद की बात कर रहे। वाह भाई मेरे भाई क्या आसान सा सवाल है। कहता है द्विघात बहुपद इतना 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 कि शून्य ज्ञात करने। देखिए क्वेश्चन को नोट करिए, बनाइएगा ठीक है। चौथा सवाल आपसे कहता है क्या, एपी का दिया गया, तीसरा पद दिया गया और सातवां पद दिया गया, सातवां पद का मान दिया गया, तीसरा पद का मान दिया, दोनों पद दिया गया। तो आपसे कहता एपी ज्ञात कीजिए जिसका, तो क्या ये एपी में होगा? ये बोल रहा है एपी ज्ञात करना यानी लगातार पदों की संख्या ज्ञात करना। पांचवा सवाल आपसे कहता है के किसी मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल बराबर। देखिए मूल बराबर है तो इक्वल टू जीरो करके के का मान निकालिए। कितना सिंपल सा सवाल है जी, बिल्कुल बहुत बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल है जी। इसका भी जवाब आप लोग देने का कोशिश करिएगा। 6 नंबर सवाल आपसे कहता है क्या, देखिए कहता है सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए साबित करने वाली सवाल पूछा जा रहा है आपसे, साबित करने वाला भी सवाल पूछा गया। कितना बेस्ट और परफेक्ट और हल्का इजी नॉर्मल सा सवाल है। कहता है सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय। तो सिद्ध करने वाला भी सवाल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए ताकि पूछा जाता है, एकदम निश्चित है कि पूछा जाएगा, इतना आप मन में बना लीजिए बात ठीक। देखिए 7वां सवाल कहता है यदि बिंदु इतना 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 समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध बता। देखिए ये सवाल आपको बताएगा, भी आई है मेरे भाई, आपको बार बार हम कहते थे बताने वक्त भी आई सवाल है जी। समदूरस्थ वाली पॉइंट भी आपको हम बता चुके हैं यूट्यूब पर जी, आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वीडियो देखिए आपको सीख मिलेगी पूरी चीज़। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का रहता था पहले, और देखिए कुछ सवाल है वो देखिएगा ध्यान से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट सवाल। कहता 8 नंबर सवाल आपसे कहता है कि 8वां सवाल देखिएगा, तो दिए हुए आंकड़े इतना 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 का माध्यिका। देखिए माध्यिका क्या नहीं जानते हैं आप, माध्यिका निकालने का है जी, बिल्कुल माध्यिका ज्ञात करना आसानी से हो जाएगा। आंकड़ा दिया गया आपको। कहता है 9वां नंबर सवाल कहता है किसी बेलन के आधार का भी, देखिए आधार का व्यास हो या कहीं का व्यास हो कोई दिक्कत नहीं, व्यास दिया तो त्रिज्या आपका 21 हो जाएगा। ऊंचाई दिया गया तो इसका आयतन पूछ रहा है। बहुत आसान सा सवाल है, अरे भाई बहुत नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन सोल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरे भाई, सोल्व जरूर करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया सवाल है। ये सब आप लोग सोल्व जी किया करिए। कहता है दो संख्याओं का मासा इतना है, लासा इतना है। देखिए तो कहता है इनमें से एक संख्या का मान इतना, दूसरी संख्या निकालना। क्या आप लगाएंगे फॉर्मूला? डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला। क्या कि पहली संख्या देखो, एक संख्या इतना दिया, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, आसानी से निकल जाएगा जी। देखिए 11 नंबर सवाल का कहता है कि आपसे 11वां सवाल कहता है अरे भैया मान खाली रखना है। देखिए सेक का मान दिया गया, इसको इसको सॉल्व करिए जिस नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल होकर के निकाल लीजिएगा, आसानी से निकलेगा। 12वां सवाल कहता है एक वृत्त का केंद्र इतना 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 पर पी और बी वृत्त खींचा गया तो वृत्त का त्रिज्या दिया गया, जो कि सब चीज़ दिया हुआ आसानी से। इसका भी सॉल्यूशन आप लोग करिएगा खुद से जी, इसका भी सॉल्यूशन करना है आपको ठीक। 13 नंबर सवाल कहता है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का मान 0 पर समाप्त हुआ जी, इसका भी जांच पड़ताल कर लीजिएगा आप आसानी से, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है जी। देखिए अगला सवाल त्रिभुज से भी आपको दिया गया, ये भी कॉमन सा ही सवाल है। कहता है किसी त्रिभुज ए बी सी में एडी लंबी सी, तो साबित करना इतना 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 बराबर क्या करना, साबित करने को दिया गया। ये भी सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आसानी से करिएगा सिर्फ कैलकुलेशन, जरूर कैलकुलेशन करके देखना भाई। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है सिद्ध करना, त्रिकोणमिति का सवाल है, सिद्ध करना इतना इतना 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा लाना, बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल सवाल है। लेकिन देखना 16 नंबर सवाल कहता है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड वाई एच से अनुपात में विभाजित करते जी। अंतर विभाजन लगाकर वाई एच से कह रहा था वाई, तो जीरो और वाई निकाल कर मान निकाल लीजिएगा आसानी से। किस अनुपात में? अनुपात एम अनुपात एन निकालने को कहा जा रहा है, एम अनुपात एन कहा जा रहा है ज्ञात करने को। ध्यान दीजिएगा और निकालिएगा, इसका भी सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा आपसे।
देखिए 17 नंबर सवाल आपसे कहता है सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। जी देखिएगा बिल्कुल आसानी से कहता है बाबू, एक वृत्त की बात कहता है, एक वर्ग की बात कहता है, सॉरी एक वर्ग कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की बात करता है, ठीक ना। दोनों के विकर्णों के बीच का संबंध है। अगर आप लोग अगर हम लाए डायरेक्ट हम बोर्ड पर क्लास लेते तो हम बता देते इस सवाल को, लेकिन कोशिश ज़रूर करना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, हो जाएगा आप लोगों से सोल्यूशन। ये देखिए आगे की सवाल कहता है 18वां, अरे भैया वाह, त्रिभुज से सवाल है, साबित करने को दिया गया, साबित करने को दिया गया, कर लीजिएगा आप लोग। त्रिकोणमिति से सवाल है, त्रिकोणमिति से सवाल दिया गया, देखिए त्रिकोणमिति से भी सवाल आपको दिया गया। कहता है के मान, तो त्रिकोणमिति से कहता है इतना इतना बराबर इतना इतना इतना, डायरेक्ट सोल्व करना है, कुछ नहीं। कहता है के का मान ज्ञात करना, बिंदु इतना 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 संरेख, डायरेक्ट क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा करके जीरो लगा करके निकाल लीजिएगा आसानी से। देखिए प्रायिकता दिया गया आपको, कहता है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त की आने की प्रायिकता, ये भी सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा सोल्यूशन, आप करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने में पीछे नहीं रहिएगा आप लोग। देखिए तो समांतर माध्य दिया गया, लुप्त बारंबारता, यानी जो छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ, एफ छिपा हुआ, इसका निकालना आसान, कई तरीका हमने बता रखा है इस चीज़ के पाने के लिए। दो वृत्तों का त्रिज्याएं ऐसा ऐसा दिया गया, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर। देखिए इसका भी सॉल्यूशन आप लोग करिएगा, आसानी से हो जाएगा जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है कि घन घन आपसे दिया गया, घन का विकर्ण दिया गया, तो कहता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आसानी से निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर घनाभ की बात कहा, एक बक्से, बक्से में कह रहा है, बक्से की बात कहा गया तो बिल्कुल आसानी से बक्से के अनुसार से दिया गया क्या प्रायिकता, अदृश्य निकाला जाता है, तो इसके निकाले गए कि बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, आसानी से सभी को जोड़ दीजिएगा, 3 2 4 को जोड़ करके जो रंग का निकाला जाए उसी से भागा कर देना, उसी में पूरा से भागा देना। क्या कहता है, नीला होने की प्रायिकता, एक गेंद निकाला गया, एक ही गेंद निकाला गया, नीला होने की, नीला कितना है भाई, 1% 3 नीला, तो 3/3 2 5 4 9, 3/9 हो जाएगा, काटिए, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपसे क्या कहता है जी, जी हाँ, तो हो गया ख़त्म कहानी आपका। तो देखिए समझ में आया बात, इतना सारा सवाल आपको हमने बता रखा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो बताया इसको आप लोग एक एक करके सॉल्व करिएगा जी। तो आप लोग बहुत देर से जुड़े हुए थे हमारे साथ, क्लास को शेयर करिएगा। क्लास समाप्त होने के बाद भी जो भी विद्यार्थी अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, ताकि आप लोगों की वजह से हमें कुछ मोटिवेशन मिले और बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेकर आएँ। आगे क्लास में कुछ और बात की जाएगी, तो देखिए तो मिलते हैं आगे क्लास में, ओके बाय।